हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के 4 बड़े बैंक जो कि डूब चुके हैं, उनमें सिल्वर गेट कैपिटल कार, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और क्रेडिट सुइस के नाम शामिल है। तो इतने में आपके मन में भी यही सवाल होगा कि क्या भारत में हमारे जो बैंक है उनमें जो हमारा पैसा रखा हुआ है क्या वो सुरक्षित है, क्या उनमें रखा हुआ हमारा जो पैसा है वो कभी डूबेगा तो नहीं। तो इन सब के बीच में आरबीआई ने भारत में ऐसे 3 बैंकों को डिलिस्ट किया है कि जिनके अंदर आपका पैसा रखा हुआ है या जिनके अंदर आपका पैसा जमा है तो वो कभी डूबेंगे नहीं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि वो ऐसे कौन से 3 बैंक है जिनके अंदर यदि आपका पैसा रखा हुआ है तो वो कभी डूब नहीं सकते। तो क्या आपने भी उन 3 बैंक में से किसी में अपना खाता खुलवा रखा है? तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लगभग 186 बैंक ऐसे हैं जो डूबने की कगार पे हैं। यदि ये सभी बैंक डूब गए तो यह कहना कोई बड़ी बात नहीं कि अमेरिका का भविष्य अंधकारमय होगा। जब भी कोई एक बैंक डूबता है तो केवल सरकारी पैसा ही नहीं डूबता, बैंक के साथ वो लोग भी बिखर जाते हैं जिनकी गाड़ी कमाई उस बैंक के पास रखी होती है। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा भी टूटता है और बड़े स्तर पर किसी भी देश की कमर टूट जाती है। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों के डूबने से सबसे ज्यादा नुकसान ग्राहकों को ही होता है। अमेरिका में हाल ही में 3 बड़े बैंक डूब गए और साथ में उनमें जमा ग्राहकों का पैसा भी हजम हो गया। इस घटना से भारतीय ग्राहकों में भी शंका के बादल उठने शुरू हो गए हैं और वे अपने बैंक की सुरक्षा को लेकर बातें करने लगे हैं। इसी बीच आरबीआई ने भी 3 ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी की है कि जिनके डूबने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन बैंकों में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंक शामिल है। दोस्तों बीते एक हफ्ते में अमेरिका के 2 बैंक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब चुके हैं। तीसरे बैंक यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को दूसरे बड़े बैंक्स ने 30 अरब डॉलर की मदद देकर बचाया है। वैसे तो अमेरिकी बैंकों के डूबने का भारत की बैंकिंग अवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर एक के बाद एक बैंक डूबने की इस घटना ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर कभी उनका बैंक डूब गया तो उनके पैसों का क्या होगा। ऐसा होने पर सरकार 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में 3 बैंक ऐसे हैं जो इतने बड़े हैं कि वो डूब ही नहीं सकते। ऐसे बैंक कहलाते हैं डी-सिब। चलिए अब जानते हैं कि डी-सिब बैंक क्या होते हैं या डी-सिब का मतलब क्या होता है। डी-सिब का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, माने वो बैंक जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी होते हैं कि इनका डूबना सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके डूबने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट और पैनिक की स्थिति बन सकती है। दोस्तों डी-सिब बैंकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का है और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा एचडीएफसी का नाम है। दोस्तों बैंकों को डी-सिब घोषित करने की व्यवस्था 2008 की आर्थिक मंदी के बाद शुरू हुई। तब कई देशों के कई बड़े बैंक डूब गए थे, जिसकी वजह से लंबे समय तक आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई थी। 2015 से आरबीआई हर साल डी-सिब की लिस्ट निकालता है। 2015 और 2016 में केवल एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक डी-सिब थे, लेकिन 2017 से एचडीएफसी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। चलिए अब जानते हैं कि डी-सिब बैंकों को कैसे चुना जाता है। तो आरबीआई देश के सभी बैंकों को उनकी परफॉर्मेंस, उनके कस्टमर बेस के आधार पर सिस्टेमेटिक इंपोर्टेंस स्कोर देता है। किसी बैंक के डी-सिब के तौर पर लिस्ट होने के लिए जरूरी है कि उसकी संपत्ति राष्ट्रीय जीडीपी के 2% से ज्यादा हो। बैंक की इंपोर्टेंस के आधार पर डी-सिब को 5 अलग अलग बकेट्स में रखा जाता है। बकेट 5 का मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैंक, वहीं बकेट 1 का मतलब है कम इम्पोर्टेंट बैंक। अभी जो 3 बैंक डी-सिब है उनमें एसबीआई बकेट 3 में है, जबकि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में है। दोस्तों बैंक की भाषा में एक शब्द होता है बैंक रन। ये बैंक रन क्या होता है इसका मतलब भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बैंक रन का मतलब होता है कि यानी जब किसी बैंक के बहुत सारे ग्राहक एक साथ अपने पैसे निकालने लगे और बैंक का कैश डिपॉजिट कम हो जाए या खत्म हो जाए तो उसे बैंक रन कहा जाता है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक एसवीबी इसी वजह से डूबा और सिलिकॉन वैली बैंक यानी कि एसवीबी के डूबने से बनी पैनिक की स्थिति के चलते सिग्नेचर बैंक भी बैंक रन का शिकार हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक शब्द और होता है कैपिटल बफर। कैपिटल बफर माने बैंक के कामकाज के लिए जरूरी कैश के अलावा एक्स्ट्रा कैश रखना, ताकि कैश की ज्यादा डिमांड होने पर उसे पूरा किया जा सके। इसे ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आपके घर खर्चे का महीने का बजट 10,000 रुपए का है। अमूमन 10,000 रुपए में आपका खर्च निकल जाता है, हालांकि इसके ऊपर आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा रखते हैं इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों इसी तरह बैंक के लिए भी होता है, इसे कैपिटल बफर कहा जाता है।
दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने 3 डीसी बैंकों की लिस्ट जारी की है, जिनमें एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल है। अब जानते हैं कि डीसी बैंक होने का मतलब क्या होता है। दोस्तों आरबीआई ऐसे बैंक्स पर कड़ी नजर रखता है जो कि बैंक बाकी बैंक्स की तुलना में एक बड़ा कैपिटल बफर रखते हैं, ताकि बड़ी इमरजेंसी आने पर या कोई घाटा होने पर उससे निपटा जा सके। डीसीएफ से डील करने के लिए आरबीआई ने अलग नियम बना रखे हैं। कैपिटल बफर के साथ साथ ऐसे बैंकों को कॉमन इक्विटी टीयर 1 सीईटी कैपिटल नाम का एक एडिशनल फंड भी रखना पड़ता है। आरबीआई के लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक एसबीआई को अपने रिस्क वेटेड एसेट यानी कि आरडब्ल्यूए का 0.60% और सीईटी 1 कैपिटल के तौर पर रखना जरूरी है। वही आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक्स को 0.20% एडिशनल सीईटी 1 के तौर पर रखना जरूरी है। मतलब जो बैंक ज्यादा जरूरी बकेट में होगा उसे ज्यादा एडिशनल सीईटी 1 कैपिटल रखना होगा। यानी अगर कोई बैंक डीसीब है तो आरबीआई अपने कड़े रेगुलेशन से सुनिश्चित करता है कि वो बैंक मुश्किल से मुश्किल आर्थिक आपातकाल के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट किसी ऐसे बैंक में है जो कि डीसीब है यानी कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में है, तो आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा और बैंक कभी डूबेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।